हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अपन ने जो है अपनी जो लास्ट क्लासेस थी उन सभी क्लासेस में अपन ने जो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था उस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने डिस्कस किया। फिर आफ्टर देन जो है अपन ने जो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसका अपन ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया कि अपने को इस चैप्टर में आगे क्या क्या डिस्कस करना है। अब अपन जो है वन बाय वन फर्स्ट अपन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके जो एग्जांपल्स हैं कि किस किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे होता है, यानी कि जो अपने जो चैप्टर का जो एक्चुअल में जो नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, it means mechanism of reproduction। सिंपल सी बात यह है कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। डन है। इसके अबाउट जो है वो अपने को अब डिस्कस करना है। डन है, क्योंकि अपन ने पहले रिप्रोडक्शन जो वर्ड है इसका अपन ने आइडेंटिफिकेशन अपना हो चुका है। अब अपन यहां बात करेंगे कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन में अपन ने ये देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन को अपन टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर देन अपन जो है इन दोनों के बीच में अपन ने डिफरेंस नोट किया था। तो ये जितनी भी जो सारी बातें जो यहाँ पे नोट की गई है फर्स्ट स्लाइड में, जो आप स्लाइड नोट कर रहे हो, इस स्लाइड में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अबाउट लिखा गया है इसको अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था और डिफरेंस के बेसिस पे देखा था। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने बात की थी प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, और ये सारे अपन ने अलग अलग पॉइंट्स जो है वो अपन ने डिस्कस किए थे। इसके अलावा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें लिखा देखो प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा है? प्रिमिटिव यानी कि पुराने टाइप का, आदिम के टाइप का, है ना। यानी इसके अलावा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए सेल और ए वेजिटेटिव ऑर्गन। ठीक है, यानी यहां पर क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, एक सेल जो है उससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर जैसे अपन कहें कि कोई ऑर्गन जो है उस ऑर्गन में क्या हो जाए, जो वेजिटेटिव ऑर्गन होना चाहिए तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उससे जो है वो नया ऑर्गन तैयार हो जाए, या उस ऑर्गन से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए। ठीक है, ऐसा हर जगह पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी होता है कई एग्जाम एनिमल्स जो है उनमें कि एक ऑर्गन होता है, यदि मान लो कि उस बॉडी से ऑर्गन सेपरेट हो जाए तो उसी से जो है न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे आगे। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, कि जो ऑफस्प्रिंग जो है, ठीक है, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, अपन ने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वो आइडेंटिकल होती है। इसके अलावा अपन ने बात की तो ये देखो ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखेंगे तो वो क्या होता है, स्लो होता है वहां पे प्रोसेस। ठीक है, और ये बात अपने फर्स्ट लाइन में क्लियर होगी, नो गैमेट फॉर्म्स एंड नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। डन है, ये अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अब अपन इनके बारे में जो है आगे जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तब अपन थोड़ा और इनको डिटेल में देखेंगे, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन, क्या होता है। डन है, इनके अबाउट अपन वहीं पे डिस्कस करेंगे। अब अपनी अगली बात है कि अपन ने डिस्कस ये किया कि जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल बात की कि इसका फर्स्ट जो टाइप है वो है फिजन। फर्स्ट टाइप कौन सा है? फिजन है। और फिजन जो है ये होता क्या है? देखो, फिजन जो वर्ड होता है, फिजन, इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। सिंपली अपन समझे तो फिजन जो वर्ड है उसका मीन्स क्या है? ब्रेकडाउन। और एक वर्ड होता है फ्यूजन। फ्यूजन मीनिंग्स क्या होता है? एडिशन। यानी कि यहां तो अपन ये कहें
कि जो जुड़ता है तब तो फ्यूजन, और जब ब्रेक हो तो वो क्या है, फिजन है। तो सिंपली देखो यहां पे फिजन है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन होगा किसका, सेल का, क्योंकि अपन रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे है क्या, देखो ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सेल स्प्लिट्स इनटू टू और मोर। अब वो टू सेल में स्प्लिट हो सकती है या फिर वो मोर देन टू सेल्स में स्प्लिट हो सकती है, ठीक है। और वो जो मोर देन टू सेल में जो स्प्लिट होती है वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन से होती है, जब सेल का क्या हो, डिवीजन हो। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। दैट मीन्स सीधा सिंपल है कि एक सेल है, वो सेल जो है वो 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो सकती है, या फिर वो और भी ज्यादा, जैसे मान लो ये सेल है, इसमें जो है बहुत सारी अंदर जो है सेल्स जो है वो डेवलप हो सकती है। ओके, नथिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे देखो, अब बात ये है इस बेसिस पे कि जब वो एक सेल जो है, 1 सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट होती है, तो ये है एग्जांपल बाइनरी फिजन। और सेम एज वही एक सेल जो है वो यदि बहुत सारी सेल्स में, मल्टीपल सेल्स में हो जाए तो फिर वो क्या है, मल्टीपल फिजन है। यानी अपन ने ये डिस्कस किया डेफिनेशन में कि एक सेल जो है वो 2 सेल्स में भी डिवाइड हो सकती है और मोर देन 2 सेल्स में भी डिवाइड हो सकती है। इफ ए सेल splits into 2 cells, that means it is a binary fission, and if a cell divides into more than 2 cells, that means it is a multiple fission. And it is remember that also कि here all the cell division, चाहे this type of division और this type of division, या फिर अपन ये कहें कि asexual reproduction में जो भी सेल डिवीजन है उस सेल डिवीजन का टाइप कौन सा है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, माइटोसिस डिवीजन होता है। विच डिवीजन रोल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस डिवीजन। तो सिंपली ये डिवीजन कौन सा है, ये माइटोसिस डिवीजन है, नॉट इंक्लूडेड मियोसिस डिवीजन हियर। डन है। अब देखो नेक्स्ट, आफ्टर देन अपन बात करें, देखो अपन ने डिस्कस ये किया ओके देखो अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस किए और अपन इनका आगे अपन अभी इनकी मैकेनिज्म जो है वो अपन डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फिजन जो है वो कैसे होता है, क्लियर है। बट पहले अपन बात करें कि जो बाइनरी फिजन है और जो मल्टीपल फिजन है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डन है। तो अपन यदि डिफरेंस की बात करें तो देखो अपन ने डिस्कस किया कि बाइनरी फिजन जो है उसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मल्टीपल जो फिजन होता है इसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर के किसमें डिवाइड होती है, मेनी डॉटर सेल्स में। इट मींस 2 और मोर सेल्स में डिवाइड होती है, डन है। मल्टीपल फिजन में एक सेल जो है वो मोर देन 2 सेल्स में डिवाइड होती है, while in binary fission a cell divide into 2 new cells or 2 daughter cells. Second thing ये है, देखो this method of reproduction is occurs in favorable conditions, है ना। यानी ये जब कंडीशन जो फेवर में होती है, ठीक है। कंडीशन फेवरेबल कैसे हो सकती है, जैसे अपन बात करें कि मान लो कि टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अबाउट अपन यहां पे बात होती है। तो ये ओनली फॉर फेवरेबल कंडीशन में होता है, बट मल्टीपल जो फ्यूजन है ये फेवरेबल कंडीशन के अलावा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हो सकता है। कब हो सकता है ये, अनफेवरेबल कंडीशंस में। यानी जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल नहीं हो तो क्या हो सकता है, मल्टीपल फ्यूजन में भी पॉसिबल। सेकंड थिंग, नेक्स्ट क्या है, द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। और ये वर्ड जो है वो अपने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उससे जो प्रोड्यूस होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली
आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो यहां पर भी देखो बाइनरी फिजन में ये बात है कि वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। सो इट कुड नॉट लीड टू ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। अब ये आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो फिर क्या होगा कि इनके सर्वाइवल जो चांस है वो ज्यादा नहीं रहेंगे। डन है। और आगे जो है जब अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट कर लेंगे, अपन जब वहां वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन अपन डिस्कस करेंगे, फिर इसके जब एडवांटेज अपन डिस्कस करेंगे, देन फिर मैं वहां पर आपको जो है इस बात को और ज्यादा क्लेरिफाई करूंगा कि कैसे जो एक स्पीसीज जो कि आइडेंटिकल होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। और नॉर्मली अपन ने जो है पीछे एक टॉपिक डिस्कस किया वेरिएशन, तो अपन ने इसमें इस बात का डिस्कशन किया, और अपन ने ये डिस्कशन किया कि यदि जो न्यू स्पीसीज जो प्रोड्यूस होगी या जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यदि अपने पेरेंट के सिमिलर हैं, डन है, और यानी इट मींस वो आइडेंटिकल है, देन फिर होगा ये कि यदि मान लो सपोज दैट कोई भी डिजीज यदि उस सराउंडिंग सिस्टम में यदि कोज होती है, तो वो डिजीज के साथ वो कंप्लीट स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएगी। डन है, क्योंकि वो सभी क्या थे, आइडेंटिकल थे, उनकी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, आइडेंटिकल थी, और आइडेंटिकल होने के कारण वो डिजीज जो उन सभी में स्प्रेड हो गई। बट यदि उनमें क्या होता, उनमें यदि हल्का सा भी यदि थोड़ा भी वेरिएशन होता, तो वो ऑल इंडिविजुअल जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली गिव अप नहीं होते। ठीक है, उनमें से कुछ जो है वो सेव रह सकते थे, जो कि आगे उस स्पीशीज को वापस से रन कर सके। इसलिए वेरिएशन जो है वो अपन ने डिस्कस किया था कि मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, और फिर आगे अपन उस बात को डिस्कस करेंगे। सेकंड कह रहा है इट लीड्स टू ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये कह रहा है कि यहां पर जो मल्टीपल जो फ्यूजन है उससे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। ठीक है, उनमें सर्वाइवल एबिलिटी होती है। इधर सर्वाइवल एबिलिटी नहीं है बाइनरी फ्यूजन में, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या है, सर्वाइवल एबिलिटी है। दैट मींस यहां पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो है वो अराइज होते हैं। ओके, यानी कि सबली थोड़ा बहुत उनमें वेरिएशन आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट है देखो, बाइनरी फ्यूजन कैन बी सीन इन बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट, यूग्लिना, लेशमानिया एंड पैरामीशियम। ठीक है, और प्रोटोजोआ जो मल्टीपल फ्यूजन है उसके लिए देखो प्रोटोजोअन्स के नाम दे रखे हैं, मलेरिया पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्ट, ईटीसी। दैट मींस देखो यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि अमीबा जो है उस अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन भी पॉसिबल है और अमीबा में बाइनरी फ्यूजन भी पॉसिबल है। तो ये दोनों कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाउ दे बोथ पॉसिबल? तो सिंपल सी बात ये है कि देखो जब अमीबा जो है वो फेवरेबल कंडीशन में है देन बाइनरी फ्यूजन होगा, और अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या हो सकता है, मल्टीपल फ्यूजन पॉसिबल है। डन है, तो मैं भी आपको जो है डिफरेंस जो है वो डिफरेंस अच्छे से और इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहां से जो मेन जो फोकस है स्लाइड का, वो स्लाइड का फोकस ये रहता है कि डायरेक्ट जो है आपके जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है स्लाइड को प्रिपेयर किया जाता है। तो स्लाइड जो है उस स्लाइड से आप जो है नोट करते रहो, अपने रफ नोटबुक और पेन जो है वो आपके पास होना चाहिए और इसको डिस्कस करने के लिए। आगे देखो अपन देखते हैं। अब बात यह है कि इनकी मैकेनिज्म, ओके, कि अमीबा और लेशमानिया में जो है रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ओके, तो सिंपली देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि एक सेल है, वन सेल, और ये वन सेल जो है ये डिवाइड होगी टू सेल्स में। वन सेल जो है ये डिवाइड होगी किसमें, टू सेल्स में डिवाइड होगी। अब ये जब टू सेल में डिवाइड होगी तो अपन ने इसको सिंपली ये कहा कि ये डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन है। और माइटोसिस डिवीजन में अपन ने ये डिस्कस किया था आपने कि इसमें जो है वन सेल जो है टू डॉटर सेल्स गिव अप करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। सेकंड थिंग, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ
क्रोमोसोम्स वो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये बॉडी की ग्रोथ, ये अपन ने ह्यूमन बॉडी में बात की थी कि ग्रोथ डेवलपमेंट उसके लिए ये नेसेसरी है। ये अबाउट अपन ने माइटोसिस डिवीजन डिस्कस किया था। अब सिंपली यहां देखो अमीबा की बात है। तो कोई भी सेल जो है, जब उस सेल का डिवीजन होता है, जब सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन होता है उस सेल के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। यानी सिंपली होता क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस क्या करता है, ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जो है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, और न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के डिवाइड होने से पहले इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, अपन ने बात की थी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, डन है। अपन ने बात की थी इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स, ओके, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स है। और क्रोमोसोम्स जो है ये किससे मेडअप है, डीएनए प्लस प्रोटीन से, डन है। और डीएनए को अपन ने कहा था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जब एक सेल जो है वो सेल डिवाइड होगी, तो डिवाइड होने से मैं सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, डीएनए। यानी डीएनए जो वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी तैयार करेगा, डन है। और वो जो कॉपी जो है वो जो प्रिपेयर करेगा, फिर उस डीएनए से देखो क्रोमोसोम सेपरेट हुए, फिर इससे धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियस अलग होगा। फिर न्यूक्लियस के बाद में जो है क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, देन फिर सेल जो है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बट सिंपली यहां है क्या कि अमीबा जो है वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, और उसमें डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो उसमें जितने भी जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रह जाएंगे, सेम रहेंगे। क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रह जाएंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है। तो देखो अपन बात करते हैं किसकी, अमीबा की। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन। तो देखो आप स्टार्टिंग में जो यहां पे एक फेज नोटिस कर पा रहे होंगे, ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, डन है, जिसमें कि ये क्या है, ये अमीबा में जो है एक न्यूक्लियस यहां पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये जो इसके जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, जो कि अमीबा जो है उस अमीबा की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अमीबा जो है उसको फूड कैप्चरिंग करने में हेल्प कौन करता है, स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं। और ये बाकी इसके अंदर की साइड में जो पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है, डन है। तो ये एक अमीबा है, जिसको अपन ने कहा कि एक मदर अमीबा है। जैसे ही ये जो मदर अमीबा है, इसमें डिवीजन होना है, यानी एक सेल जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो होता है, ये अमीबा कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो यूनिसेलुलर है, दैट मीन सिर्फ सिंगल सेल ही है। और सिंगल सेल है तो ऑल जितने भी जो फंक्शंस है बॉडी के, वो सभी फंक्शंस कहां से कैरी आउट होंगे, वो एक सेल में ही होंगे, सिंगल सेल में ही होंगे। तो सिंगल सेल में होंगे तो ये सेल जो है, जो मदर सेल है, जो अपने आप को क्या करती है, प्रिपेयर करती है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, यानी डिवाइड होने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या चेंजमेंट अपन देखते हैं कि ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। स्यूडोपोडिया आर पुल्ड इन, ये अंदर की तरफ चले गए। ओके, एंड आफ्टर देन अपन ने क्या कहा, अपन ने ये डिस्कस किया कि जो स्यूडोपोडिया जो है अंदर एंटर होने के बाद जब सेल डिवाइड होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका डिवीजन होगा,
न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था डिवीजन कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस जो वो ग्रो करेगा, उसके अंदर की तरफ जो प्रोसेस चल रही है वो डीएनए की प्रोसेस चल रही है, तो वो भी इसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट रहेगी। तो यहां पर मेन जो बात है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद में जो है इसमें क्या बन जाएगा, स्कप बन जाएगा और ये धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेम थिंग। अब जब न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ, तो न्यूक्लियस में डिवाइड होने से हुआ क्या, इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, दो पार्ट में ट्रांसफर हुआ। डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, फिर वो एक कॉपी जो है वो इस न्यूक्लियस के पास चली गई और वो जो ओरिजिनल थी वो वहां पे रह गई। डन है। तो ये तो ओरिजिनल, मान लो सपोज दैट अपन ये कहें कि ये ओरिजिनल है और ये जो न्यू कॉपी तैयार हुई है वो। डन है। तो ये न्यूक्लियस दोनों अलग अलग हो गए। ओके। और जब मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तो आफ्टर देन किसका डिवीजन स्टार्ट होगा, साइटोप्लाज्म का। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ वैसे वैसे देखो साइटोप्लाज्म जो है उसमें भी क्या होना स्टार्ट हो गया, डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर न्यूक्लियस के साथ जो साइटोप्लाज्म थे वो साइटोप्लाज्म भी क्या हुए, सेपरेट हुए। उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल ऑर्गेनल्स भी सेपरेट होंगे। डन है। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा कि एक सेल जो है वो ब्रेक हो जाएगी टू सेल्स में, जिसमें से एक जो है वो तो क्या है, ओरिजिनल सेल है। ओके। जिसमें कि न्यूक्लियस वो का वही है, जिसमें डीएनए जो है वो ओरिजिनल डीएनए है, तो वो तो ओरिजिनल अमीबा हो गया। और जो न्यू जो अमीबा डेवलप हुआ, यानी जिसमें डीएनए का नई जो कॉपी तैयार होकर के वो जो कॉपी ट्रांसफर हुई है, ठीक है, तो वो इसका क्या हो गया, अपन ये कह सकते हैं कि डॉटर अमीबा हो गया। तो वैसे तो अपन ये सिंपली ये कह रहे हैं कि जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन से जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है, तो अपने माइंड में सीधा सीधा ये आता है कि बाइनरी फ्यूजन होता है, इसका मतलब टू न्यू ऑर्गेनिज्म जो वो प्रोड्यूस होते होंगे। बट सिंपली देखो नोटिस क्या है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होती है, वो डिवाइड तो टू में होती है, बट नया तो एक ही प्रोड्यूस होता है। एक तो क्या होता है, पहले से वो जो ओरिजिनल है वो का वही होता है। ओके। तो सिंपल सी बात क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट बात, सेम एज जो फिनोमिना जो है वो चाहे अमीबा के बाद अपन ने जो भी एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस किए कि यूग्लिना में होता है, लेशमानिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, तो सब में जो है ये सेम फॉर्मेट जो है, ये सेम मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई होती है। ओके। क्या होता है, सेम मैकेनिज्म एप्लीकेबल होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन आगे देखें, लेशमानिया की अवधि अपन बात करें। डन है। तो देखो लेशमानिया जो है ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो लेशमानिया जो है, लेशमानिया, इसके कारण एक डिजीज कोज होती है जिसका नाम है काला आजार डिजीज। कौन सी डिजीज, काला आजार डिजीज कोज होती है। डन है। देखो इसमें भी वही सेम फॉर्मेट है, ये एक ऑर्गेनिज्म है लेशमानिया। ओके। देखो ये क्या है, एक लेशमानिया है। ओके। अब इस लेशमानिया में देखो सिंपली क्या हुआ है, देखो ये लेशमानिया जो है इसके अंदर देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर रहे होंगे कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है। क्या डेवलप हो रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रही है। यहां पे देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये कहां है, बाहर है। कहां है, बॉडी के बाहर है। बट यहां देखो आप इस सेकेंड स्टेट में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अंदर की साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, ये अंदर की साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। डन है। ऐसे ही जब आप आगे नोटिस करोगे अगले में, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये और इंक्रीज हो गई। बट इसके साथ एक चीज और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या कहा कि स्टार्टिंग में किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का। तो यहां पे देखो ये जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में न्यूक्लियस जो वो क्या करता है, ग्रो करता है।
न्यूक्लियस ग्रो करने के बाद देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है वैसे वैसे ये देखो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। और फिर देखो जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवाइड होता है दो अलग अलग जो लेशमानिया जो है वो अलग हो जाते हैं, लेशमानिया जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो बस ये सेम प्रोसेस है, ऐसा ही अमीबा में होता है, ऐसा ही लेशमानिया में होता है, ऐसा ही पैरामीशियम में होता है। डन है। तो मे भी मेरे हिसाब से यहां से कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा यदि अपन बात करें मल्टीपल फ्यूजन की, तो मल्टीपल फ्यूजन का यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल अपन ने कहा कि जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसमें होता है। तो उसमें भी सेम बात यही है कि जैसे मान लो कि अपन ने कहा कि ये एक सेल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया डिजीज जो है वो कॉज होती है। तो मलेरिया का जो जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम होता है, और जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो होता है। तो ये सेल है, इस सेल में क्या होता है कि जैसे ही जो कंडीशंस होती है तो ये क्या होता है उस कंडीशन के हिसाब से क्या करता है कि ये बाहर एक हार्ड लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करता है, हार्ड लेयर। इस हार्ड लेयर को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। जो हार्ड जो कवरिंग फॉर्म होती है, क्योंकि जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये हार्ड कवरिंग क्या है, ये हार्ड कवरिंग होती है सिस्ट। डन है। ये सिस्ट जो है इसके अंदर जो है क्या होता है, धीरे धीरे ये जो सेल होती है ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के और एक न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस जो है उन न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जब ये बहुत सारे मल्टीपल जो न्यूक्लियस जो है जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, देन फिर ये जो है इनके बीच जो है धीरे धीरे ये सारे के सारे जो है वो सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जो सिस्ट जो होता है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ये सारी जो है वन बाय वन जो है एक एक सेल्स जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ऐसा होता है कि इसमें प्लाज्मोडियम में। अब इसमें हुआ क्या, एक सेल थी वन सेल, उस वन सेल से मेनी ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हुई, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, मल्टीपल फ्यूजन कहा। क्या कहा अपन ने इसको, मल्टीपल फ्यूजन। डन है। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने डिस्कशन किया अबाउट फ्यूजन। ओके, तो यदि आपको जो वीडियो है वो यदि पसंद आए, डन है, और यदि मान लो कि आप जो है चैनल से लगातार उसको पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपका डाउट है उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको जो है वहां पे डाउट जो है वो सोल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।